बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 614 डाटा वेयर हाउस असाइनमेंट 2। आप लोग मुझे फॉलो करते हैं इसलिए मैं बना भी रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैं लेट हो गया था, लेकिन इस दफ़ा लेट नहीं, इस दफ़ा लेट बना रहा हूँ। मतलब काफ़ी आसान है, आप लोगों ने सिर्फ मैच करनी है। तो इसमें ये वाली असाइनमेंट लास्ट ईयर भी आई थी 2024 में, और सेम टू सेम तकरीबन थी, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत वैल्यूज़ चेंज थी। उसमें भी बिट मैप इंडेक्सिंग थी जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट थी। आप यहाँ पे सिक्वेंशियल और पाइपलाइन दो टेक्निक्स देखेंगे पासपोर्ट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए। तो 3 स्टेजेस हैं: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, फाइनल अप्रूवल। लेट्स डोनेट ईच स्टेज विद T। टोटल टाइम फॉर 20 एप्लीकेशन ये हमने फाइंड आउट करना विद सिक्वेंशियल, विद पाइपलाइन, एंड देन उसमें स्पीड अप का फैक्टर कितना आया। सीधी सी बात है, अगर 3 स्टेजेस हैं, 20 एप्लीकेशन है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास 60 स्टेजेस आ जाएंगी। आप इसको 60 टाइम कह सकते हैं। सेकेंड वन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन है। आइडियल कंडीशन यही होती है कि एक टाइम पे 3 एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही हैं। पहली एप्लीकेशन जो है वो पहुंच चुकी है वेरिफिकेशन पे, दूसरी वाली जो है वो बायोमेट्रिक पे, तीसरी जो है वो पहली स्टेज यानी होगी अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो 3 एप्लीकेशन एट अ टाइम चल रही होंगी। तो यहाँ पे जो हम लोग फिल करेंगे फार्मूला जो है वो टोटल पाइपलाइन का K-1 T प्लस NT, तो उसको देखेंगे। K जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेजेस यहाँ पे हैं, और जो 20 है वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है। K की जगह पे हमने 3 रखा, 3 - 1, तो आंसर आया 2। और T जो है वो एज इट इज़ आ गया। 20 एप्लीकेशन है तो 20T आ गया यानी N। तो इसको 20 + 2 तो 22 टाइम। तो ये डिफरेंस है इसका। पहले अगर हम देखें तो 60 था, अब 22 है। तो टाइम इन सिक्वेंशियल जो था वो 60 था, टाइम इन पाइपलाइन 22 है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.73 आएगा। सिक्वेंशियल टाइम 60 है, पाइपलाइन 20 है, स्पीड ऑफ 2.73 है। अल्लाह यही रहा है, यही फार्मूला है। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, उनकी एज है, उनका कैंपस है। हमने बिट मैप इंडेक्सिंग करनी है, इसको तैयार भी कर लीजिएगा। मे भी इसमें से MCQ या क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वाला काफ़ी आसान है इसको सॉल्व करना। हमने जहाँ पे जो कंडीशन दी हुई हैं उसको फॉलो करना है, और कंडीशन है हमारे पास एज की। एज जहाँ जहाँ पे 20 होगी हम उसको 1 से ज़ाहिर करेंगे, बाकी हमारे लिए 0 है। तो स्टूडेंट ID, एज और बिट, तो ये हमने उसको भेजना है कि अगर कोई बंदा भी बिट में स्टोर करना चाहता है कि कहाँ कहाँ 20 है, तो इस तरह डाटा स्टोरेज कम इस्तेमाल होगी। तो 20 के सामने हम 1 कर देंगे, बाकी हर जगह पे 0 कर देंगे। तो ये हमारा डाटा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बिट मैप इंडेक्सिंग। 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अगर ये 5000 होता, बजाय हम अब ये 2 डिजिट है कि, और इसको स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए। सॉरी, फॉर द एज कॉलम हमने देखना है। इसकी कंडीशन भी दी हुई थी, क्रिएट अ बिट मैप इंडेक्सिंग फॉर द वैल्यू ऑफ एज इक्वल 22 और यूजिंग अ बिट वेक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ 5। तो ये लेंथ जो है इसकी 5 आनी चाहिए। तो बिट वेक्टर बनाना है, ये हमारे पास इसका आंसर है जहाँ जहाँ ये आएगा। लास्ट ईयर वाली ज़्यादा मज़े की थी, वो पूरा टेबल बनता था। यही हमारी असाइनमेंट है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कैसे सॉल्व करनी है। मैंने तो 1-2 लोगों की पेड भी बना करनी है। बस क्या करें, वैसे ये आपको LMS में जा के सबमिट करनी है, थोड़ा टाइम से कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।